ये भारत भूमि है परोपकार के लिए, दूसरों को लूटने के लिए नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। और जात जितने जात है भारतवर्ष का बाहर, उसका खाली प्लान होता है दूसरे को किस तरह से लूटा जाए। ये भारत भूमि का वो प्लान नहीं है। भारत भूमि का प्लान है करो परोपकार, क्योंकि दूसरे और जो भारत के बाहर जो सब है कुछ जानते ही नहीं जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको समझाना चाहिए। जो अपना जीवन को सफल करना चाहिए, उसको जीवन सफल करने के लिए तो भगवान स्वयं बता रहे हैं और भगवान के भक्त लोग भी बता रहे हैं, तो उसको सुना जाए, उसमें अभी काम किया जाए, अपना जीवन सफल हुआ, फिर जाके वही बात दूसरे को जाके बताइए, उनको जीवन सफल कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, पृथ्वीते आछे যত नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मौला। तो कहने का बात तो बहुत है, बाकी आप लोग से निवेदन है, ये जो भारतीय कृष्टि है ये सब लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग हवा में बकते हैं। एक्चुअली दे आर एक्सेप्टिंग। इसलिए ये जो कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्ण कॉन्शसनेस का अर्थ यही है जो भगवान कृष्ण जो बताते हैं वो मैसेज जो है उसको लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और दुनिया में प्रचार कीजिए। देखिए ये भारत का जो ग्लोरीज कितना बढ़ती है, ये आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। वापस नहीं आता तो हम लोग पहले जो आ गए एक दफा, तो फिर दोबारा क्यों नहीं आएंगे? दोबारा यदि आपकी इच्छा है आएंगे, क्योंकि यदि मुक्ति का अर्थ होता है, अभी बताया हमने, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, भगवान का दास। यदि आप भगवान का दास नहीं रहने को चाहते हैं, फिर मुक्ति से लौट के इधर आने पड़ेगा, माया का दास होने पड़ेगा। दास सब रहेंगे, दासगिरी छूटेगा नहीं। बाकी अब जब रिवेल करेंगे, जब भगवान का दास नहीं होंगे तो माया का दास होइए, ये बात। एक दफा भगवान में मिल जाने के बाद में फिर वापस नहीं आएंगे? मिल जाने से क्या होगा? वो तो साजुज्य मुक्ति है। साजुज्य मुक्ति 5 प्रकार का होता है। साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य। तो वो जो मिल जाने वाले ब्रह्म ज्योति में मिलना, तो ब्रह्म ज्योति में मिलने से वो परम मुक्ति नहीं है, उससे फिर लौट के आते हैं। ये शास्त्र है जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना, वो भगवान ब्रह्म ज्योति से मिलने से वो समझता है वह मुक्त हो गया, विमुक्त मानिना तय्यस्य भावाद अविशुद्ध बुद्ध है। और क्योंकि भगवान का रूप का उसका अनुभव नहीं है, इसलिए बुद्धि उसका अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है। इसलिए आरुध्य कृच्छे न परंग पतंग ततः पतंती अध, वो अनेक कृच्छ साधना करके जो ब्रह्म ज्योति से मिलता है फिर उधर से गिर जाता है, उधर से गिर जाता है। और भगवान का पास जाने से भगवान के साथ रहना, खाना पीना, चलना फिरना, उसको फिर आने को नहीं पड़ता। जदगत्या न निवर्तन्ते तद धाम परमम, और ये धाम से उसको आने पड़ता है फिर, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आनंद तो मिलता नहीं। जैसा आकाश में एरोप्लेन में लेकर के जाइए तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे। कहाँ एरोप्लेन फिर नीचे आएगा, उसके लिए व्यग्र हो जाए। इसी प्रकार बहुत ऊंचे ब्रह्म ज्योति में जाने से केवल उसको सत उसको उपलब्धि हुआ और आनंद नहीं हुआ। वो आनंद के लिए फिर यही भौतिक आनंद में आने पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी लोग जो कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जगत को छोड़ देता है,
कुछ दिन बाद फिर ये जगत का काम में अस्पताल खोलने के लिए और कुछ काम करने, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उधर मिला नहीं कुछ। ये बात आरुज्य किच्छे न परंग पदंग तत पतंती अध, फिर वही भौतिक कार्य में लगा देते हैं, क्योंकि उधर ब्रह्म का कुछ आनंद नहीं मिला। इसलिए आपको भगवत धाम में जाना चाहिए। जदगत्ता न निवर्तन्ति तो धाम परम, उधर जाना चाहिए, तब मुक्ति पूर्ण होता है। वैकुंठ में जाने के बाद वैकुंठ में जाने के बाद, हाँ, वैकुंठ में जाए, वृंदावन में जाए तो फिर उसका आने नहीं पड़े। I would like to be enlightened on the etymology of brahmacharya, and there is a lot of confusion. Brahmachari is equated with celibacy, being a lifelong celibate. तपस्या का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। तपस्या ब्रह्मचर्य न, ये जो तपस्या है ब्रह्मचारी से ही शुरू होती है। तो अगर ब्रह्मचर्य न करें वो स्टेडी नहीं रह सकेगा। कोई भी तपस्या कीजिए, ज्ञान योग ध्यान, उसमें ब्रह्मचर्य चाहिए। ये नहीं है जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में करेंगे और बड़े बड़े जोगी भी बन जाएंगे, ये संभव नहीं, ये सब संभव नहीं। इसलिए तपसा ब्रह्मचर्य न, इस शास्त्र में लिखा है तपस्या का अर्थ होता है ब्रह्मचारी से शुरू होती है तपस्या। जगद्दान तपक्रिया न त्याज्यम, भगवान कहते हैं जगत दान और तपस्या इसको छोड़ना नहीं है। हम सन्यास लिया है और ये नहीं है कि ये भी छोड़ दें, घर दौड़ तो छोड़ दिया ठीक है, बाकी तपस्या भी छोड़ दें और दान भी छोड़ दें, जगत दान यज्ञ भी छोड़ दें, ये नहीं, ये छोड़ने का नहीं है। जगत दान तपो क्रिया पावनानि मनीषिणा, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य नियम है, यो आध्यात्मिक शक्ति उसमें बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का जरूरत है। सारा संसार अगर ब्रह्म है, इसमें जितनी भी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, ये झूठ है, पाखंड है, जुआ खेलना है, शराब पीना है, वो भी तो फिर ब्रह्म से ही आया है। और जैसा आपको घर में ये सभी मकान है, बाकी पखाना में नहीं जाना चाहिए। मकान पखाना भी है तो उधर नहीं जाना चाहिए, जहाँ देवता की मूर्ति है उधर जाना चाहिए। आपको समझ में आया? सर्व सभी हमारा मकान है तो पखाना में हम रहेंगे, ये कोई विचार है क्या? एक दो दफा तो जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है, भग जाना पड़ता है जल्दी। और आपका अभी ऐसी मत है जो पखाना में ही रहेंगे तो रहिए, कौन मना कर। आपने जो नियम बताए अपने कॉन्शियस के बहुत सुंदर है, लेकिन बम्बई में काफी मैं समझता हूँ कि आजीवन सदस्य हैं, उनके लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इन नियमों? आप लोग आइए ना, आपके लिए इतना बड़ा भारी भारी मकान बना है, आप आइए रहिए। आप आते नहीं क्या? इतना तो झगड़ा करके वो जो हरे कृष्ण लैंड हम लोग बना रहे हैं, क्या हमारा रहने के लिए, हमारा रहने की जगह नहीं है क्या? आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग क्यों आते नहीं? जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो आप लोग सब श्रेष्ठ व्यक्ति है बम्बई का, आप लोग आइए, देखिए, रहिए। इतना किताब हम लिखे हैं उसको सब पढ़िए, समझिए, तभी तो काम चलेगा। आप लोग दूर में रहेंगे तो कैसे चलेगा काम? Srila Prabhupada, here's one question. Yeah.
In your first chapter of Bhagavad Gita, I read that we have to detach ourselves from worldly life and then surrender to God. Instead of concentrating on the emphasis to detach, should we just concentrate on the Almighty? Then with His grace, the attraction towards worldly life will die out. Is that not enough? Or should we constantly struggle to kill the attachment with the Maya? Attachment and detachment, parang dishtar nivartate. Unless you get a better thing, you cannot give up your attachment for the inferior thing. Therefore, you have to increase your devotion to Krishna. Then you will be able to Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Asu Vairagyam. As soon as you engage your devotional service, devotional life to Vasudeva, Janayati Asu Vairagyam, very soon you will be detached with this material world. Bhakti Parasanubhava Virakti Annatra Syat. The vivid example is yourself. You are American, your father is a great industrialist. How you have been able to give up everything and join Krishna consciousness movement? This is attachment and detachment. If you become attached to Krishna, then naturally you will be detached to material things. The more you become attached to Krishna, the more you become detached. That is the test. Just like if you are hungry, the more you eat, the hunger is finished. Similarly, we have got this tendency for enjoying this material world. The more we become attached to Krishna, then we forget this material. This is attachment detached. You cannot remain simply detached. That then arujjakitsena parang padam tato, then it will again fall down. There must be some positive attachment. That positive attachment is Krishna. Then you will be able to be detached with this material. Otherwise it is not possible. Mameva prapaddante mayame tang saram. Two things. If you want to get out of this Maya, then you have to surrender to Krishna and become more attached by devotional service. Adu sadhya tatu sadhu sangha. The processes are there. Tatu bhajana kriya atho anartha nivitti syat tatu nishtha tatu ruchi tatha shakti tatu bhava sadhuka namayam premna pradurбhavi bhavet krama. So the summary is that if you increase your attachment for Krishna, just like Arjuna had already attachment for Krishna, but when he listened Bhagavad Gita from Krishna, he understood what is Krishna. Then, in the beginning, he was not listening to the order of Krishna that you must fight. But when he understood that Krishna is my friend, Krishna is my life and soul, then he said, Karishe vajanam tava. Yes, I shall do now. I shall keep. Never mind. This is attachment detachment. First of all, he had attachment to the family, and when he understood that my real attachment is Krishna, whatever he is saying, I shall do it. This is attachment detachment. Our Hindu sages from times immemorial have enjoined and more purusharthas, dharma, artha, kama and moksha. How do you So to become Krishna conscious, you have to transcend even the dharmartha, kama, moksha. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, in the beginning it is said, dharma projita koitava atra paramaninma saranang vastava vastu vedam atra. So you have to, Siddhar Swami, he is giving his comment in this connection, atra mokkha vancha api nirastam.
You have to go beyond mokha vancha. Then there will be attachment for Krishna. Sattanga param dhimai. So, this is ordinary things. Dharma, artha, kam, moksha. And Krishna bhakti is beyond moksha. So you have to go beyond that. How you can go? That is by Krishna bhakti. Manchab vicharini bhakti yogi na ja sevate. Sagunan samutitta etana brahma bhuyaya kalpat. Brahma bhuta prasannatma nasochati nakag. So this is the way. Manchab vicharini. If one takes to Krishna consciousness seriously, Sagunan samutitta etana brahma bhuyaya kalpat. He very easily transcends the influence of the three modes of material nature, and immediately he becomes identified with his Brahma realization. That is what. Now let us chant Hare Krishna.